कभी सोचा है कि उन चीज़ों का हिसाब कैसे लगाया जाए जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है? चलिए आज मैथ्स के एक ऐसे ही ज़बरदस्त टूल के बारे में बात करते हैं जो बिल्कुल यही काम करता है। अच्छा, तो शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से करते हैं जहां हमारी नॉर्मल गिनती काम नहीं आती। ये तो बहुत आसान है ना? साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ 2 सेब हैं। और इस वाली में फटाफट गिन के पता चल जाता है कि इसमें 5 सेब हैं। पर अब यहाँ तो सेब का ढेर लगा है, इन्हें एक नज़र में गिनना तो भाई नामुमकिन सा है। तो अब क्या करें जब हमें नंबर पता ही ना हो? हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हैं कि कुछ सेब हैं, लेकिन कुछ से तो कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती है ना, ये कोई नंबर तो है नहीं। और बस यहीं पर एंट्री होती है बीजगणित यानी अलजेब्रा की। ये हमें इस अनजान चीज से डील करने का एक कमाल का तरीका देता है। तो ऐसे गोलमोल शब्दों की जगह अलजेब्रा हमें एक एकदम सटीक टूल देता है जिसे कहते हैं चर या वेरिएबल। और ये है क्या? अरे कुछ नहीं, बस एक अक्षर जिसका इस्तेमाल हम उस अनजान नंबर की जगह पर करते हैं। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अब हम कुछ सेब जैसे वेग आइडिया को एक पक्के सिंबल x से बदल सकते हैं और इसके साथ हम असल में कैलकुलेशन कर सकते हैं। और हाँ, ये सिर्फ सेब तक ही सीमित नहीं है, ये किसी भी अनजान वैल्यू के लिए काम करता है, चाहे वो किसी स्क्वायर की लंबाई हो या किसी दोस्त से मिले हुए पैसे हों। तो किसी अनजान चीज को दिखाने के अलावा ये नई कला हमें और क्या करने की ताकत देती है? ये हमें यूनिवर्सल नियम बनाने की पावर देती है। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए पेड़ लगाने का एक प्रोग्राम है जिसमें हर स्टूडेंट 2 पेड़ लगाता है। यहाँ एक पैटर्न तो दिख रहा है ना? पर हर बार ऐसे लिखकर कैलकुलेट करना तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो फिर कोई ऐसा एक नियम कैसे बनाया जाए जो किसी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए काम करे, चाहे 5 स्टूडेंट हो या 5000? बिल्कुल, एक वेरिएबल का इस्तेमाल करके। अगर हम स्टूडेंट्स की संख्या को n मान लें तो नियम एकदम सिंपल हो जाता है, 2n। बस अब हम किसी भी संख्या में स्टूडेंट्स के लिए पेड़ों की गिनती कर सकते हैं। और ये जो जनरल रूल बनाने वाला आइडिया है ना, ये विजुअल पैटर्न्स पर भी खूब लागू होता है। जरा सोचिए, माचिस की तीलियों से ट्रायंगल बना रहे हैं। एक ट्रायंगल के लिए 3 तीलियां चाहिए, 2 के लिए 6। कुछ पैटर्न दिखा? जाहिर है, नियम है ट्रायंगल्स की संख्या का 3 गुना, या जैसा कि हम अलजेब्रा में कहेंगे 3n। देखा कैसे हमने एक पूरी टेबल के डेटा को एक छोटे से पावरफुल नियम में बदल दिया? ये रिलेशनशिप्स को समझाने के लिए भी परफेक्ट है। अगर हम राधिका की उम्र को x मान लें तो हम तुरंत मोहिनी की उम्र को x-5 कह सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अंदाजा नहीं, बस एक सीधा साधा मैथमेटिकल रिलेशन। तो फिर इन सब बातों से हमें क्या समझ में आता है? सबसे बड़ी बात क्या है? देखिए, ये सिर्फ मैथ्स की कोई ट्रिक नहीं है, ये हमें उन चीज़ों के बारे में भी सोचने का मौका देता है जो हमें मालूम नहीं है। इससे हम जनरल रूल बना सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया में छिपे पैटर्न्स को देख सकते हैं। सच कहूं तो ये मैथ्स के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका खोल देता है। ये तो अलजेब्रा की दुनिया में बस पहला कदम है, लेकिन देखिए, इसने दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया खोल दिया है ना? अब जब ये राज हमारे सामने है तो सोचिए हमारे चारों ओर कितने ऐसे पैटर्न और नियम छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।